नमस्कार, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। बिहार में हाल ही में हुए नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा प्रदान करने हेतु क्षमता परीक्षा 2 पर ऐसी बातें कही जा रही है कि अब यह खतरे में है। चूँकि सीआईडी की जांच इस पर बैठ चुकी है और धांधली हुई है इसमें, इसका अंदेशा सीआईडी को है। सीआईडी के निर्देशानुसार ही बिहार पुलिस के विशेष टीम के द्वारा जाँच की जा रही है और ऐसा आशंका जताया जा रहा है कि क्षमता परीक्षा फेज़ 2 पूरी तरह से रद्द हो जाएगी। तो आइए हम जानते हैं कि क्या है इसमें सच्चाई, कब तक आएगी रिजल्ट या फिर हो जाएगा परीक्षा रद्द। साथियों, आप सभी को मैंने पूर्व में भी एक वीडियो के माध्यम से बताया था कि क्षमता परीक्षा फेज़ 2 के 9 सेंटरों पर संदिग्धता जताई गई है और उन 9 सेंटरों के बारे में जो कहा गया उसमें से 7 सेंटरों पर परीक्षा हुए हैं, 2 सेंटरों पर परीक्षा नहीं हुए हैं। आखिर कौन है वो 7 सेंटर जिसके बारे में हम जानते हैं सर्वप्रथम, उसके बाद आगे की बात करेंगे। इसमें है वायर, इन्फॉर्मेटिक, यूनिकॉर्न सॉफ्ट, यूनिवर्सल, एमकेएस, विजडम, बाबा भोलेनाथ, एग्जाम डेस्क और एडुका 1। ये 7 एग्जामिनेशन सेंटर है जिसकी जांच चल रही है। इन जो भी परीक्षा केंद्र है जिसका मैंने नाम लिया, इनके बारे में बिहार पुलिस को ऐसा पता चला था। मैंने पूर्व में भी वीडियो में बताया था कि आईजी, डीएम और एसएसपी को यह पूर्व में ही ज्ञात हो चुका था कि इन सेंटरों पर धांधली हो सकती है और यदि ऐसा हुआ कुछ है इस हेतु जांच चल रहे हैं। ऑनलाइन परीक्षा की जो धांधली हमेशा आप सुनते आए हैं, देखते आए हैं, पढ़ते आए हैं, तो इसमें एक नाम है जिसका नाम है रवि भूषण। इसे माफिया समझा जाता है, सबसे बड़ा गिरोह का सरदार समझा जाता है और इसी पर यह आरोप पढ़ा गया है कि रवि भूषण के ही देखरेख में, इसी के कंट्रोल में और ये 9 परीक्षा केंद्र थे और जिनमें से 7 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा हुई है और इनमें जो है धांधली हुआ है। अब जो है रवि भूषण के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यह इतना बड़ा परीक्षा माफिया है कि इसी प्रकार से इतना अत्यधिक धन अर्जित किया कि 1 दर्जन से भी अत्यधिक एग्जाम सेंटर जहाँ पे ऑनलाइन एग्जाम कराए जाते हैं उसका मालिक यह है या फिर इसका उसमें शेयर है। अब चूंकि यही मालिक है उन सेंटरों का या उसमें इसका शेयर है जिन सेंटरों पर परीक्षा हमेशा होते रहे हैं, तो इससे सहूलियत होता है सेंटर मैनेज करने में, वहाँ धांधली करने में, सोल्वरों को बैठाने में या अन्य जो भी काले कारनामे किए जाते हैं, तो उस सभी में इसकी संलिप्तता आसानी से पाई जा सकती है। अब जो भी ऑनलाइन एग्जाम सेंटर हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि रवि भूषण का है, अब पकड़ा जाएगा ना, रवि भूषण के नाम पर ही सारा रहेगा तो इसी के कंट्रोल में है, इसी का पैसा लगा हुआ है। लेकिन इसके भाई के नाम पर, भतीजा के नाम पर, इसका मेहरारू के नाम पर, मेरा भाई फुफेरा नाम, साला के नाम पर, फूफा मौसा मौसी के नाम पर, मतलब ये रिश्तेदारों के नाम पर जो है रखा है। तो धीरे धीरे जो है सारे पोल खुले हैं। इसमें जो है 3 मुख्य नाम के बारे में चर्चा है, रवि भूषण, रॉयल रंजीत और अमित, ये 3 नाम। इसमें जो है एयरपोर्ट, आगमकुआं, पाटलिपुत्र थाना सहित कई थानों में इन पर केस दर्ज है। पटना पुलिस की विशेष टीम पूर्व में दर्ज मामलों की भी समीक्षा कर रही है। सीआईडी की तरफ से जारी पत्र के अनुसार रवि भूषण संदिग्ध है। तो ये जो है यदि अब इसमें है कि जिन परीक्षा केंद्रों के बारे में कहा जा रहा है कि संदिग्ध है, यदि सच में इन परीक्षा सेंटरों पर यदि धांधली हुआ होगा तो क्या पूरी परीक्षा रद्द कर दी जाएगी या फिर सिर्फ उन 7 सेंटरों पर जहां पे परीक्षा हुए हैं और यदि जो जांच चल रही है उसमें यह पाया जाएगा कि हाँ यहाँ पे धांधली हुआ है तो सिर्फ वहीं के परीक्षा रद्द होंगे। तो इसमें साफ साफ है परीक्षा ऑनलाइन थे और ऑनलाइन परीक्षा थे तो पेपर लीक का मामला तो कोई है नहीं कि एग्जाम से पूर्व पेपर लीक पूछा गया था, तो अब कहाँ कहाँ टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से पहुँचा यह कह पाना मुश्किल है, इसलिए पूरे बिहार का परीक्षा रद्द हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है, यदि सत्य भी पाया जाता है तो भी सिर्फ इन्हीं परीक्षा केंद्रों के परीक्षाएं रद्द होंगी। हाँ, लेकिन एक बात है कि अब रिजल्ट में पेच आ रहा है, क्योंकि जब तक ये जांच पूर्ण नहीं हो जाती है तब तक रिजल्ट कैसे आएगा। अब सपोज रिजल्ट आ गया, रिजल्ट के बाद काउंसलिंग हो गया और जांच इधर चलते रह गए। अब इन 7 सेंटरों पर पता चलेगा कि धांधली हुआ है। अब 7 सेंटर पर तो हज़ारों की तादाद में शिक्षक शिक्षिकाएँ होंगे और उनमें हज़ारों की तादाद में पास हो जाएंगे। अब उनका सारा प्रक्रिया हो जाएगा, उसके बाद पता चलेगा कि नहीं धांधली हुआ है, परीक्षा कैंसिल करो। तो उन का जो रिजल्ट घोषित किया गया, जो उनका काउंसलिंग कराया गया, वो सारे प्रक्रिया तो बेकार चले जाएंगे। इसलिए हो सकता है कि उतने दिन तक वेट किया जा सके कि जांच पूर्णतः हो जाए, उसके बाद ही रिजल्ट घोषित हो। और ऐसे भी शिक्षा विभाग को बहाना भी तो चाहिए कुछ ना कुछ। लेकिन क्षमता परीक्षा 1 का ही यही काउंसलिंग चल रहा है
अब पूरा माह चलेगा काउंसलिंग, उसके बाद ही जो है अपॉइंटमेंट किया जाएगा। क्षमता परीक्षा 1 में जो भी 1,87,888 हमारे गुरुजन पास हैं उनका, तो अब एक बहुत बड़ा शिक्षा विभाग को बहाना भी मिल गया, अब आराम-आराम से करते रहेगी कि क्षमता परीक्षा फेज़ 1 तो जाँच के घेरे में है, जब तक जो है वो पुलिस की विशेष टीम जो बैठी है, सीआईडी के दिशा निर्देश के आधार पर वो अपना रिपोर्ट नहीं दे देती है, सकारात्मक या नकारात्मक, तब तक जो है रिजल्ट घोषित नहीं किया जाएगा, तो काउंसलिंग भी नहीं हो पाएँगे। इसलिए शिक्षा विभाग तो अब इससे छुटकारा पा ही ली इनडायरेक्ट रूप से। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी गुरुजनों का, शिक्षक साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए।